नए साधक के लिए ध्यान विधि इस प्रकार है। पहले प्रार्थना करनी है। आसन लगाने के बाद अपने भक्ति पूर्ण हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करें और गहन ध्यान के लिए उनके आशीर्वाद की याचना करें। पूर्णतः तनाव मुक्त होने के लिए तनाव और स्थिर करने की प्रक्रिया इस प्रकार करनी है। मुट्ठी को बंद करते हुए सारे शरीर में तनाव लाकर गहरा सांस लें। एक दोहरे प्रश्वास अथवा है की आवाज से मुंह से श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को स्थिर करें। इसे 6 बार करें। फिर श्वास पर ध्यान न दें। इसे सहज रूप से अंदर बाहर अपने आप चलने दें, साधारण श्वास क्रिया की भांति। दिव्य चक्षु पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद में अपनी आंखों को आधी बंद करें या पूरी बंद कर लें। यदि ये आपके लिए अधिक सुविधाजनक है, अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाएं, मानो आप अपने भ्रूमध्य से देख रहे हैं। यही वही बिंदु है जिसे व्यक्ति गहन एकाग्रता के समय संकुचित कर लेता है। आंखों को तिरछा न करें एवं कष्ट न दें, उन्हें तनाव में न रखें। जब व्यक्ति तनाव मुक्त और शांत होता है तो संभवतः दृष्टि ऊपर की ओर रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण ध्यान बाहों के मध्य में हो। यही कुटस्थ अथवा कायस्थ चैतन्य केंद्र है, एकल नेत्र का स्थान, जिसके बारे में जीसस ने कहा है, आंख ही शरीर का प्रकाश है। इसीलिए यदि तेरा नेत्र एक हो तो तेरा संपूर्ण शरीर प्रकाश से परिपूर्ण हो जाएगा। जब ध्यान का उद्देश्य साकार होता है तो भक्त अपनी चेतना को सहज ही दिव्य चक्षु पर केंद्रित कर पाता है और वह अपनी आंतरिक आध्यात्मिक सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर के साथ आनंदपूर्ण दिव्य मिलन का अनुभव करता है। दिव्य चक्षु जो बाहरी सुनहरा गोलाकार मंडल के बीच गहरे नीले रंग का गोलक है, जिसके भीतर एक सफेद पंचकोणीय तारा चमकता रहता है, के दर्शन के लिए गहन एकाग्रता एवं शांत मन होना चाहिए। जो साधक इस दिव्य चक्षु को देख पाते हैं, उन्हें और अधिक गहरे ध्यान व ईश्वर से प्रेमपूर्ण प्रार्थना करके इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। योगदास सत्संग द्वारा प्रदत्त ध्यान और साधना की वैज्ञानिक प्रविधियों, जिनका वर्णन योगदास सत्संग पाठशाला में किया गया है, का नियमित अभ्यास करने से एकाग्रता और शांत चित्त की गहनता सहज ही विकसित हो जाती है। अपने हृदय की भाषा में ईश्वर से गहन प्रार्थना कैसे करें? चाहे आपको दिव्य चक्षु का प्रकाश दिखाई न दे तो भी ईश्वर और उनके महान संतों से गहनता के साथ प्रार्थना करते हुए आपको अपनी बाहों के बीच कुटस्थ केंद्र पर ध्यान लगाए रखना चाहिए। अपने हृदय की भाषा में उनकी उपस्थिति एवं उनके आशीर्वादों का आह्वान करते रहें। ध्यान के लिए कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को देना चाहिए। आप जितना लंबा बैठते हैं और ध्यान से प्राप्त विश्रांति का आनंद उठाते हैं, उतना ही आप तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। ध्यान में मिली इस विश्रांति को अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में बनाए रखें। यही विश्रांति आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको समर्पणता एवं सुख प्रदान करेगी। हम सब हर क्षण परमात्मा के उस सागर में जीते हैं, परंतु केवल निरंतर और पूरी लगन के साथ किए गए वैज्ञानिक ध्यान से हम चेतन रूप से यह अनुभव कर पाएंगे कि हम परम आनंद के महान सागर पर व्यक्तिगत आत्माओं रूपी लहरें हैं। ध्यान करने के लिए साधक को ध्यान के सही आसन में बैठ मेरुदंड को सीधा रखकर शरीर को तनाव देना और स्थिर करना चाहिए। शिथिलीकरण के द्वारा चेतना मांसपेशियों से मुक्त हो जाती है। योगी उचित तरीके से गहरी सांस लेने की प्रक्रिया के साथ अभ्यास शुरू करता है। वह श्वास अंदर लेकर पूरे शरीर को तनाव से भरता है और श्वास बाहर फेंककर शरीर को स्थिर करता है। वह ऐसा कई बार करता है। हर निश्वास के साथ तनाव तथा शारीरिक हलचल को दूर करना चाहिए। ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक शारीरिक निश्चलता प्राप्त नहीं हो जाती। फिर एकाग्रता की विधियों द्वारा मन की चंचलता को दूर किया जाता है। शरीर और मन की पूर्ण निश्चलता में योगी अपनी आत्मा की उपस्थिति की अकथनीय शांति का अनुभव करता है। शरीर में जीवन मूर्तिमान है, मन में प्रकाश मूर्तिमान है, आत्मा में शांति मूर्तिमान है। व्यक्ति अपनी आत्मा में जितना भीतर प्रवेश करता है, उतना ही
वह उस शांति का अनुभव करता है। यही अधिचैतन्य अवस्था है। जब गहन ध्यान के द्वारा भक्त शांति की उस अनुभूति को विस्तारित करता है तथा उस अनुभूति के साथ अपनी चेतना को ब्रह्मांड में फैलता अनुभव करता है और ऐसा अनुभव करता है कि सब जीव व संपूर्ण सृष्टि उस शांति द्वारा निगल ली गए हों, तब वह ब्रह्म चैतन्य की अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। वह सर्वत्र उस शांति का अनुभव करता है। फूलों में, हर मनुष्य में, वातावरण में। वह पृथ्वी एवं सब लोगों को शांति के महासागर में बुलबुलों की भांति तैरता अनुभव करता है।